अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं। मैं हूं डॉक्टर शेजी। रैगिंग मेडिकल कॉलेजेस में या पाकिस्तान की जो बाकी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनमें एक रैगिंग कल्चर जो है वो बहुत ज़्यादा है। आज उससे मतलब हम तफसील से बात करेंगे कि रैगिंग कल्चर का आगाज़ कैसे हुआ, रैगिंग आखिर की क्यों जाती है, इसके पीछे जो लॉजिक्स लोगों के पास है वो क्या है, स्टूडेंट्स क्या लॉजिक देते हैं और क्या रैगिंग होनी चाहिए या नहीं, और सबसे अहम के रैगिंग से बचा कैसे जा सकता है। सबसे अहम बात कि रैगिंग का आगाज़ कैसे हुआ, तो इसकी हिस्ट्री से मतलब तो मुझे बिल्कुल भी मालूम नहीं कि ये कैसे आगाज़ हुआ। और रही बात कि क्यों की जाती है और इससे रिलेटेड क्या दलाइल हैं लोगों के, तो इसमें सबसे जो बड़ी दलील दी जाती है वो ये कि हमारी हुई थी तो हम इसलिए कर रहे हैं। यानी ये टिट फॉर टैट है, हम बदला ले रहे हैं। हमारे सीनियर्स ने की थी तो अब हम इसका बदला ऐसे ही लेंगे कि हम अपने जूनियर्स की करेंगे। तो मेरे ख्याल से तो कोई अच्छी लॉजिक नहीं है कि अगर एक बंदा गया और उसकी मस्जिद में जूती को गलती से पहन गया या चोरी हो गई तो उसका बदला ये है कि वो किसी और की पहन जाए। तो फिर इस तरह तो हर बंदा जो है ना वो कहेगा कि मेरी किसी और बंदे ने जूती उठा ली है या पहन लिया तो मैं किसी और की पहन के चला जाऊंगा। तो मेरे ख्याल से ये कोई इतनी स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं है कि हमारी रैगिंग हुई थी तो हम भी आगे रैगिंग करेंगे। और जो दूसरी इसका लॉजिक पेश की जाती है वो ये कि इससे इंटरेक्शन बढ़ता है, इंट्रोडक्शन होता है स्टूडेंट के साथ। मेडिकल कॉलेजेस की ख़ास तौर पे मैं बात करूँगा, जबकि बाकी इदारों में भी, चाहे वो इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटीज़ हों या बाकी जो हमारी यूनिवर्सिटीज़ या इदारे हैं उनमें भी रैगिंग कल्चर है, लेकिन मेडिकल कॉलेजेस में निस्बतन ज़्यादा होती है तो हम इनसे रिलेटेड ही बात करेंगे। और इसमें भी ये कि सरकारी जो मेडिकल कॉलेजेस हैं उनमें निस्बतन प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस के ज़्यादा होती है। और रैगिंग होती भी गर्ल्स में तो इतनी इंटेंसिटी इसकी बिल्कुल नहीं है, बॉयज़ में ज़्यादा इंटेंसिटी की होती है। तो हमारा फोकस जो है वो अब यही होगा बॉयज़ पे और मेडिकल कॉलेजेस पे। जो दूसरा इसके लिए लॉजिक पेश की जाती है वो ये है कि स्टूडेंट से इससे इंटरेक्शन बढ़ता है, इससे इंट्रोडक्शन होता है स्टूडेंट का, मेडिकल लाइन में एक चेन बनती है। उस स्टूडेंट को अपने से 5 साल ऊपर वाले जो सीनियर्स हैं उनका पता चलता है कि वो कहाँ से हैं और उसका एक स्ट्रॉन्ग रिलेशन बिल्ट होता है। इसी तरह जो उसके 5 साल पीछे जो स्टूडेंट आएंगे, जो उसके जूनियर्स आएंगे, तो एक इस तरह एक चेन बनती जाएगी और इससे एक इंटरेक्शन डेवलप होगा। नो डाउट कि ये एक बहुत पॉजिटिव एस्पेक्ट है रैगिंग का। और जो रैगिंग फ़न ओरिएंटेड है मैं उसके ख़िलाफ़ भी नहीं हूँ, और ना ये वीडियो मेरी उन लोगों के लिए है जो फ़न ओरिएंटेड है। जैसे मेडिकल में बहुत जो है ना वो फ़न किया जाता है कि जब फर्स्ट ईयर के बच्चे हैं तो उनको कहा जाता है कि आपने एनाटॉमिकल स्नफ बॉक्स लेके आना है, आपने ग्लूटियस मैक्सिमस लेके आना है। तो ये फ़न ओरिएंटेड तो ज़रूर होनी चाहिए, मैं इसके हक में भी हूँ। आप छोटी सी माचिस की तीली दें और उससे कहें कि इस कमरे को नाप के दिखाए। और भी जितनी भी फ़न ओरिएंटेड एक्टिविटीज़ हैं रैगिंग में, तो फूलिंग में, तो वो ज़रूर होनी चाहिए। मैं उनसे इनकार नहीं करता, वो पॉजिटिव एक्टिविटीज़ हो सकती हैं और उनसे मुझे कोई एतराज़ नहीं है। असल मसला उस रैगिंग के साथ है जिसमें मेंटल टॉर्चर शामिल हो, तजलील शामिल हो, और उससे बढ़कर ये कि जिसमें फ़िज़िकल टॉर्चर भी शामिल हो। हमने ऐसे भी मेडिकल कॉलेजेस देखे हैं जिनमें रात 11 से लेके सुबह 4-5 बजे तक जो है बच्चों को नंगा किया जाता है। तो ये मेरे ख्याल से कहीं भी इंसानियत के किसी भी दर्जे में नहीं आता कि आप किसी इंसान की तजलील करें सिर्फ इसलिए कि आप उस मेडिकल कॉलेज में या उस प्रोफेशन में उनसे 1-2 साल या 5 साल पहले आ चुके हैं। इसको बेस बना के आप जूनियर्स को जो है वो रैगिंग करें। कुछ लोगों को मेरी ये बातें ज़रा हज़म नहीं होंगी, वो मेरी बातों से इख्तलाफ भी कर सकते हैं, लेकिन तर्ज़ इख्तलाफ को मलूज़ खातर रखते हुए ज़रूर इख्तलाफ करें। गाली गलौज का कल्चर जो है उसको मैं सख्त नापसंद करता हूँ। अगर आप गाली देंगे भी तो मैं उसका कोई जवाब नहीं दूंगा। रही बात कि इससे बचा कैसे जा सकता है, सीनियर्स आपको यही कहेंगे कि अगर आप रैगिंग नहीं करवाएंगे तो हम आपको जो है वो फैसिलिटेट नहीं करेंगे, गाइड नहीं करेंगे। तो इस मामले में ये है कि रैगिंग जहाँ तक आप बियर कर सकते हैं, जो आपकी एक लिमिट है। जैसे मुझे याद है कि मेरे सीनियर से मुझे कहा था कि आप शर्ट उतारें, तो मुझे कोई मसला नहीं था, मैंने शर्ट उतार दी। लेकिन जब उन्होंने कहा था कि आप को पैंट भी उतारनी होगी तो मैंने रेजिस्ट किया और मैंने ऐसा नहीं किया। यानी जो आपको लगता है कि यहाँ तक आपको फ़न लग रहा है, फ़न ओरिएंटेड लग रही है, तो आप वो ज़रूर करें। उन्होंने मुझे कहा था कि फ़लाँ लड़की से जाएँ, पैसे मांग के लाएँ, वो भी मैंने किया। यानी जो भी मुझे विद इन लिमिट्स लग रही थी चीज़ें वो हमने की। बस में खड़े होके जो है ना ये फ़लाँ चीज़ बेचें, मंजन बेचें, सब कुछ करें।
जितनी लिमिट्स में थी वो सारी हमने बातें उनकी मानी, उनको किया। लेकिन जो आउट ऑफ लिमिट्स हैं, जो बातें नहीं मानी जा सकती थी, तो आप उनको सिंपली डिनाई कर सकते हैं, आप इनकार कर सकते हैं, कुछ भी नहीं होने वाला। मेरा मकसद आपको सीनियर्स के ख़िलाफ़ नहीं करना, आपने सीनियर्स की इज़्ज़त ज़रूर करनी है, लेकिन विद इन लिमिट्स। आपको अपनी बाउंड्रीज़ और लिमिट्स का पता हो कि ये आपकी बाउंड्रीज़ और लिमिट्स हैं, आप इनको क्रॉस नहीं करेंगे। आप उसकी हदूद में रहते हुए जितना आपको फ़न ओरिएंटेड लगे आप उसको एंजॉय करें, और जहाँ पे आपको लगे कि आप मेंटली टॉर्चर हो रहे हैं या आपको फिज़िकल टॉर्चर की कोशिश की जा रही है, आप वहाँ पे रेजिस्ट कर सकते हैं। सीनियर से मेरी इस मामले में गुजारिश ये है कि गिव रिस्पेक्ट टेक रिस्पेक्ट, कि आप इज़्ज़त करें और करवाएं। आपकी इज़्ज़त ये नहीं है कि आप बच्चों को धौंस जमा के, डर से, रैगिंग करके, सीनियर होने का जो है ना वो खौफ दिला के उनसे इज़्ज़त करवाएं। आप स्टूडेंट्स की इज़्ज़त करें और इन रिटर्न वो आपकी एक अच्छा इंसान होने की वजह से इज़्ज़त करें। ये रियल मीनिंग है रिस्पेक्ट के, कि आप इज़्ज़त देना सीखें ताकि जूनियर्स भी आपकी इज़्ज़त आपके एक अच्छा इंसान होने की वजह से करें, ना कि इस वजह से कि आप उनके सीनियर्स हैं। और मेरा एक और सवाल भी है जो रैगिंग के हक़ में है उनसे, कि क्या जो फ़न ओरिएंटेड रैगिंग है, मैं उसकी बात नहीं कर रहा, जो लिमिट को क्रॉस करते हैं उनके लिए ये सवाल है कि क्या वो ये सब अपने भाई के लिए पसंद करेंगे कि उनके भाई के लिए ये सब किया जाए, उनके भाई के साथ ये रैगिंग की जाए जो वो दूसरों के साथ कर रहे होते हैं। उसके बाद ये कि इस मामले में मेरा तजुर्बा कैसा रहा, तो मैंने आपको बता दिया है कि जितनी मैं रैगिंग बियर कर सकता था, जो मुझे फ़न ओरिएंटेड लगी, उतनी मैंने भी ज़रूर करवाई और मेरी भी हुई। रही बात जो लिमिट्स क्रॉस करने वाली है, मुझे पता था कि ये लिमिट्स हैं, इन लिमिट्स से बाहर नहीं जाना, तो इसलिए मैंने तो लिमिट्स को क्रॉस नहीं करने दिया। और मेरी सीनियर से भी गुजारिश ये है कि वो भी लिमिट्स को क्रॉस ना करें। ऑलरेडी जो बच्चा आपके पास आ रहा है, ख़ासतौर पे चाहे वो प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में आ रहा है, तो वो डिप्रेस्ड मेंटल स्टेटस में आता है, घर से दूर होना, होम सिकनेस अलग से है। उसके अलावा प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में बेशक एडमिशन हो चुका है, लेकिन उसको दिल में वो कहीं ना कहीं खलश होती है कि काश सरकारी में हो जाता। और इसलिए मैं समझता हूँ पहले से ही बच्चे जो है ना वो मेंटली तौर पे डिस्टर्ब आते हैं, और आगे उनको इस तरह से वेलकम या खुश आमदीद कहा जाए तो ये कोई अच्छा जेस्चर नहीं है। हमें इस ट्रेंड को चेंज करने की ज़रूरत है। हमें अपने जूनियर्स को अच्छे अंदाज में वेलकम करने की ज़रूरत है, उनको रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है, ताकि वो हमारी रिस्पेक्ट, हमारे अच्छा अगर हम इंसान हैं तो करें, अदरवाइज़ सिर्फ सीनियर होने की बुनियाद पे वो हमारी इज़्ज़त ना करें। जिन लोगों को भी मेरी बातों से इख्तलाफ है वो खुल के इख्तलाफ करें, लेकिन अदब को मरूज़ ख़ातर रखते हुए, जो इख्तलाफात के आदाब हैं उनको ज़रूर उनका लिहाज करते हुए। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया।